हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर है विलयन और इसके अंकित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि H2S गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता 0.195 मोलल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पे हेनरी स्थिरांक की गणना करना है और आपने यह चैप्टर पढ़ रखा है तो हेनरी स्थिरांक के बारे में आपको जानकारी होगी। यहाँ पर आपको देखना है कि H2S गैस को जल में घोला गया है। भाई यहाँ पर एक है जल H2O और दूसरा है H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर H2S गैस की जल में विलेयता दे रखा है कितना मोलल, 0.195 मोलल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो H2S गैस है उसके मोलों की संख्या दे रखा है। इसका मतलब है N2 का मान दे रखा है 0.195। N2 हमने क्यों रखा, क्योंकि H2S को घोला गया, ये विलेय है और विलेय के मोल को N2 से हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे मोलल यानी कि मोललता दे रखा है और मोललता का मतलब है विलायक का भार यानी कि WA, और ये होता है कितना 1 kg। कितना माना गया 1 kg और बराबर ये हो जाएगा 1000 ग्राम। यहाँ पे विलायक का भार दे रखा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले H2O का मोल। ठीक है, H2O का मोल, लेकिन यहाँ पे भार दे रखा है लेकिन इसका अणुभार नहीं दिया, तो अणुभार हम निकाल लेंगे Ma बराबर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 2 है तो हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ पे अणुभार निकल गया। अब इसका हम मोल ज्ञात करेंगे N1, तो N1 बराबर हो जाएगा WA बटे में Ma और ये बराबर WA का मान दे रखा 1000 ग्राम और बटे में Ma का मान दे रखा कितना 18 ग्राम। अब इसको हम यदि सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान आता है 55.55। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि NT ज्ञात करेंगे। NT का मतलब है टोटल मोल, कुल मोल, तो ये वाला हो जाएगा N1 प्लस N2, यही होगा ना। अब देखो N1 का जो मान है वो दे रखा है कितना, तो 55.55 प्लस N2 का मान दे रखा है कितना 0.195, ये मान दे रखे हैं। अब इसको हम जोड़ते हैं तो यह जो मान है वो आ जाता है कितना, 55.745। आप लोग इसको जोड़ करके देखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मोल अंश ज्ञात करेंगे, किसका, तो H2S का। तो H2S का मोल अंश यानी कि X H2S बराबर हो जाएगा इसका जो है मोल मतलब कि N2 और बटे में कुल मोल यानी कि NT टोटल मोल, तो बराबर हो जाएगा ये जो दे रखा है 0.195 और बटे में ये हमने निकाल लिया है कितना 55.75। अब देखो यदि हम इसको हल करते हैं तो ये वाला जो है आ जाता है कितना, तो यह मान आ जाता है 0.0035। अब हमें क्या करना, अब हमें लगाना है हेनरी का नियम यानी कि हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से, एक मिनट, हेनरी के नियम से। तो हेनरी का नियम कहता है कि H बराबर P बटे में X गैस। तो यहाँ पर P क्या है, दाब है, और यह जो दाब है वह बताया गया है आप लोगों को कि कितना होता है 0.987 बार होता है, और बटे में X गैस मतलब कि
गैस का मोलेंस, ये हमने निकाल रखा 0.0035, और यदि हम इसको हल करते हैं तो यह जो मान है वो आ जाता है कितना, 282 बार, और यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।